आठवीं हिंदी संपूर्ण का पूर्ण विश्राम यह पाठ लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी ने जो कहा हुआ है। आज नगर में है, महानगर में है, गांवों में है, जो आपाधापी में है और वहां लोग पूर्ण विश्राम कर ही नहीं पाते। इतने अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं कि पूर्ण विश्राम करना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल हो जाता है। यही एक हास्य व्यंगात्मक कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है, बताया है, कहा है। बात यह है कि जैसे ही पति और पत्नी ये दोनों जुहू चौपाटी पर जाने का विचार कर रहे हैं और क्या क्या तैयारी करते हैं, इतनी सारी तैयारी कर कर अंत में वहां पहुंच जाते हैं, फिर से उल्टे पैर क्यों लौटते हैं, यह सब कुछ जो बताने का प्रयास किया है। बड़ा मजेदार पाठ है। और साथ ही साथ कि जो लोग जीवन के क्षणों का आनंद नहीं उठा पाते, उनकी क्या स्थिति होती है, यह समझाने का प्रयास किया है। आपके सामने आप किताब में पूर्ण विश्राम यह पाठ जो है वो देखोगे। कृतियां जो लिखनी है ये जैसे जैसे पढ़ाते वक्त मैं कहूँ क्या क्या वर्ग कार्य में लिखना है, क्या क्या गृह कार्य में लिखना है, यह सुनोगे, देखेंगे। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेट लिया, रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी को देखा। ये जो वाक्य मैंने कहा है, यह बीमारी हमें सचेत करते हैं, यह बीमारी कहती है या क्या दर्शाती है। तो आपको यह पता होना चाहिए, यह उच्च रक्तचाप देखने के लिए डॉक्टर जो है ये काला कपड़ा इस तरह से यहाँ लपेटते हैं, कुछ वो रबड़ की थैली होती है, हवा फूकते हैं, नाड़ी देखते हैं, उच्च रक्तचाप देखते हैं। यह लेखक का देखा और कहा कुछ सीरियस नहीं है। यह वाक्य बोलते वक्त अगर मैंने कृति पूछी कि इसमें आया हुआ विदेशी शब्द लिखिए, तो सीरियस, ये जो अंग्रेजी शब्द आते हैं यही क्या होते हैं, विदेशी शब्द। सीरियस, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, पूर्ण विश्राम कीजिए और पूर्ण विश्राम ही आपको निरोगी बना देंगे। यह कहते ही पत्नी भी एकदम खुश हो गई कि चलो कम से कम अभी डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर समानार्थी शब्द, वैद्य, इस तरह से कृतियां तैयार करवानी है आपको। एक एक वाक्य में लगभग एक एक दो दो कृतियां होती है। प्रश्न 5-7 पंक्तियों में जवाब लिखिए। ये ऐसे प्रश्न आप तैयार नहीं कर रहे, नहीं करोगे, 5वीं से 7वीं तक आपने कृतियां की है, वैसी ही कृतियां हमें तैयार करवानी है। तो जैसे ही पत्नी प्रसन्न हो गई कि जूहू जाना है, अब जूहू और एक शब्द पायधुनी, ये जो 2 शब्द आए ये मुंबई के स्थानों के नाम है। जैसे नासिक में हम कहते हैं नासिक रोड इलाका है, द्वारका है, रविवार कारंजा है, तिड़के कॉलोनी, ये जो नासिक शहर महानगर के अलग अलग स्थान हिस्से, वैसे मुंबई के अलग अलग स्थानों के नाम, 2 स्थानों के नाम यहाँ है, एक जुहू और एक पायधुनी। तो कहाँ पर कौन कौन सी स्थिति में आए यह तो पाठ पढ़ाते वक्त आपको पता चलेगा। अब पूर्णिमा के दिन थे, यह भी उचित शब्द ढूंढ कर लिखो। इसमें प्रश्न आएगा कि दूसरे दिन अमावस्या थी, शुक्ल पक्ष था, पूर्णिमा थी, या तो पूर्णिमा की रात थी। और आप जानते हैं पूर्णिमा की रात जो चांद जो है वो पूरा सामने गोल हमें दिखाई देता है, मंद मंद प्रकाश होता है, बहुत ही आंखों को सुहावनी ऐसी वो रात होती है। तो जुहू चौपाटी का मजा तो पूर्णिमा के दिन ही अच्छा है। पूर्णिमा के लिए समानार्थी शब्द लिखो, यह एक कृति ध्यान में रखोगे आप। पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूनम, ये शब्द जो पूर्ण परिच्छेद में आए हैं, रात, निशा, घर, मकान, हवा, अनिल, तो ऐसे शब्दों को भी आपको आना, मालूम होना, आपको लिख लेना कापी में, यह जरूरी रहेगा। इसीलिए ये जो मैं वर्णन करती हूँ यही आप अगर सुनोगे तो ये कृति आप बिल्कुल भी लिख पाओगे। वैसे ही वचन बदलो, लिंग पहचान कर लिखो, ये कृतियां भी आपको एक एक अंक के लिए पाठ में से पूछी जा सकती है। अब उन्होंने तैयारी करना तो शुरू कर दी कि जूहू जाना है, पति पत्नी एकदम खुश है कि अरे अभी हम कम से कम डॉक्टर ने कहा है कि बाहर घूम आइए, विश्राम कीजिए, उस बहाने तो हम जाए। अब जाते हैं तो श्रीमती जी ने नामों की सूची दे दी कि जुहू जाने की तैयारी में यह गैरेज की, जो गाड़ियों की गैरेज की सूची, यादी मराठी में किसे कहते, यादी लिस्ट, सूची दे दी। श्रीमती जी ने गैरेज की क्या क्या सूची दी, यह 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण कृति रहेगी।
यह पूछी ही जाती है कृति। तो गैरेज की सूची में आप परिच्छेद पन्ना नंबर 19 पर जो तीसरा परिच्छेद आया है वह आप देखोगे। गैरेज की सूची में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, गैलन, इंजन ऑयल, ये सब गाड़ी के सामानों की सूची है। अब दिन भर दौड़ धूप आया शब्द युग्म है, उस परिच्छेद में आया हुआ शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। यह कृति भी आधे अंक के लिए, 1 अंक के लिए पूछी जाती है। तो पायधुनी गया, पायधुनी मैंने कहा मुंबई के एक स्थान का नाम, वहां से मिस्त्री लेकर आया, मिस्त्री काम करने वाला कारीगर जो होता है। और फिर यह सारी तैयारी हमने की। सुबह से शाम हो गई, सुबह के लिए समानार्थी शब्द, शाम के लिए समानार्थी शब्द, शाम, संध्या, सुबह, सवेरा, फिर इनके विलोमार्थी शब्द। ये कृति मैंने भले ही फलक पर लिखी नहीं है, पर ये जो मैं वर्णन कर रही हूँ यह आप सुनोगे और वो कृतियां आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। खिड़कियों की चटकनियां जो है, चटकनियां भी कसी, चटकनी मतलब मराठी में जिसे हम कड़ी कहते हैं वो चटकनी। मोटर के लिए सामान लाते लाते बिल्कुल रात तक दिल की धड़कनें दोगुनी हो रही थी, बढ़ रही थी कि सारी तैयारी ठीक से होगी कि नहीं। अब जाने में दोनों भी पति पत्नी जाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि दौड़ भाग में कभी विश्राम करने का, कभी घूमने के लिए जाने का, जीवन का आनंद या मजा लेने का कभी सोचा ही नहीं था। आज मौका आया है, आज अवसर आया है, तो ये तैयारियां कर रहे हैं। अलार्म लगा दिया, सुबह जैसे ही मुआयना हो गया सारा सामान का, मुआयना निरीक्षण है ना, जुहू की तैयारी उन्होंने ऐसी की। तो इसके लिए जो मैंने अभी पहला कहा था कि सारी तैयारी उन्होंने गैरेज में पहुंचे, फिर चटकनियां कसी, ये तैयारी लिखोगे। ये हुआ समानार्थी शब्द। अब इसका हम देखेंगे, सारा मुआयना निरीक्षण तो हो गई, तसल्ली हो गई कि चलो अब सारा सूची में लिखा हुआ सामान आ गया है। सुबह 5 बजे का अलार्म हुआ, शोर मच गया। जैसे ही उनकी सारी जुहू जाने की तैयारी चरम सीमा तक, उत्कर्ष तक पहुंच गई थी। स्टोव को जैसे आज ही धोखा देना था, आधा घंटा स्टोव रिपेयर में ही चला गया, उसमें तेल भरना, उसमें धोकड़ी करना, स्टोव में हवा भरना। स्टोव यह अभी आजकल आपने देखा नहीं होगा, परंतु 3 पहियों वाला जिसमें पानी वगैरह गर्म करना, या पहले उसमें मिट्टी का तेल भरते थे और उस पे ही रसोई वगैरह होती थी। परंतु उसकी आवाज आना, थोड़ा बहुत धुआं होना, और जैसे जैसे प्रगति होती जाती है नई नई चीजें आती रहती है। आज आप गैस देखते हैं, स्टोव के पहले आपने घरों घर में चूल्हा देखा होगा, मिट्टी का बनाया हुआ चूल्हा। स्टोव को भी आपको चित्र निकालना है। स्टोव छोटा सा, जिनको चित्र निकालने में रुचि है वो तो बड़े आनंद से निकालेंगे, और अगर जिनको नहीं निकालने के लिए आता है, कहीं अगर चित्र मिल गया तो वो काट कर कॉपी में स्टोव का चित्र चिपका दो। धोकड़ी करने में वो स्टोव को ऐसे पिन होती थी, उसमें हवा भरना, फिर वो जो ही कचरा वगैरह है वो निकल कर फिर स्टोव अच्छा चलता था। तो ये धोकड़ी करने में ही, हवा भरने में उनका काफी समय चला गया। अब योजनाएं उनकी सफल होती रही, दोनों के परस्पर सहयोग से। सहयोग इन तीनों से होता है, दोनों के जीवन का मूल मंत्र। जैसे कि अब पति पत्नी एक दूसरे को कामों में सहयोग करना, है ना, साथ निभाना, यही उनका मूल मंत्र जीवन का था। दोनों के जीवन का मूल मंत्र यही था, सहयोग करना एक दूसरे को। सहयोग इन तीनों से होता है, मन, वचन और कर्म। ये कृति महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। अब सहयोग करते करते जुड़ जाने की तैयारी हो गई। अगली बातें महत्वपूर्ण है वो यह कि वो दोनों जो कुछ अब एक दूसरे को कहते हैं, क्या क्या सामग्री लेना है, ये बड़ा मजे से है। एक पति पत्नी को यह याद दिलाता है, पत्नी पति को यह याद दिलाती है, यह लेना। क्या क्या 2 दिन जाना है, आप अगर सामग्री देखो उनकी जाते वक्त अटैचियां, थैला भरकर अगर हम देखें कि यह 2 दिन के लिए जा रहे हैं या 2 माह के लिए जा रहे हैं, ऐसे संभ्रम हमें होगा। तो यह सारी तैयारी को हमें यहाँ देखना है। पत्नी पहले कहती है
अब पुड़िया लिए हमने खाने के लिए, उसके साथ अचार भी लिया या नहीं। अब ये अभी भिन्नार्थक शब्द है, थोड़ा बहुत लिखने में समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अचार जो नींबू का या फिर कैरी का हम मीठा तीखा बनाते हैं घर में, आचार की बैरी अचार जो खाते हो अचार, और ये आचार, इनका आचार विचार कैसे है ना, विचार करने की जो पद्धति रही है आचार। तो इन दोनों में फर्क, आप जैसे ही पूड़ियों के साथ अचार खाने की जो चीज लिखे रहते ना, अचार लिखोगे। अब दोनों ने जुहू की तैयारी में कई चीजें, ये मैंने सिर्फ 5 चौकोन यहाँ किए हैं, और भी कितनी कितनी सूची होगी वह वर्ग कार्य में आप लिखोगे, है ना। एक चीज तो हो गई, पहले गैरेज की चीजें हो गई, ठीक है। फिर हो गई यह अचार लिया नहीं, दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि हमने पूड़िया तो ली खाने की हो, अब उसके साथ तुमने अचार लिया या नहीं। फिर अचार तो मैं रख लूंगी श्रीमती, अब श्रीमती ने कही, इसमें दो चीजें आप कैसे लिखोगे, श्रीमती ने कही चीजें, श्रीमान ने कही चीजें, है ना। तो दोनों की अलग अलग वर्गीकरण कर कर आप वर्ग कार्य में इन सारी चीजों को आपको लिखना है। आचार तो रख लूंगी, पर यह हुआ श्रीमती का कहना। श्रीमान को क्या कहते, तुम समाचार पत्र रख लो। समाचार पत्र के लिए समानार्थी शब्द अखबार, है ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूज़पेपर, और हम मराठी में बोली भाषा में पेपर से कहते हैं। समाचार पत्र रखना न भूलना, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन तुम गुलबंद न भूल जाना, श्रीमती कहते हैं गुलबंद, जैसे मफलर कहते हैं ना मराठी में, जैसे सिर को या कान को हवा न लगे ये ढकने के लिए, वो गुलबंद, तुम गुलबंद रखना न भूलो, क्योंकि वहाँ जो चौपाटी में सर लगती है, हवा लगती है, तो वो रहने दो। गुलबंद ये एक चीज है। अचार हुआ, समाचार पत्र, गुलबंद रखना न भूलना। वो कहाँ से लाए थे, तो आए हुए शहर का नाम कश्मीर से, गुलबंद यहाँ से लेकर आए थे कश्मीर। ऊनी चीजें जो होती है कश्मीर में बहुत अच्छी मिलती है, अक्सर फिर ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहां से ये स्वेटर गुलबंद आदि लेकर आते हैं। अब गुलबंद मैं रख लूंगी, पत्नी वो रखती है, तो वो फिर से पत्नी पति, क्योंकि सहयोग करना जीवन का उनका मूल मंत्र है। अब एक दूसरे हंसी खुशी से कैसी तैयारी कर रहे हैं जुहू जाने की, चौपाटी जाने की, तो गुलबंद में रख लूं, पर तुम बेदिंग सूट न भूलना। बेदिंग सूट क्या, कि समुद्र में जब भी उछल कूद के लिए जाते तो जो सूट पहना जाता है जिनमें गीला नहीं होते कपड़े, ये बेदिंग सूट, तुम ये बेदिंग सूट रख लो। रबर कैप रख लो, रबर कैप तो रखेंगे, फिर कुछ नोट पेपर लिख लो, लिफाफे रख लो, राइटिंग पैड भी रख लो। अब ये राइटिंग पैड लिफाफे ये रखकर क्या करना है, आया विदेशी शब्द है ना, फिर से मैं कहूंगी कि उस परिच्छेद में आए हुए विदेशी शब्दों के नाम लिखे, राइटिंग पैड लिखने के लिए लकड़ी का जो पैड, तो राइटिंग पैड का क्या करना, तो श्रीमती वो राइटिंग पैड क्यों ले रही, कि माँ की चिट्ठी आई है, माँ की चिट्ठी का जवाब देना है, तो वहां ये घूमने के लिए जा रहे हैं, या फिर ऐसे सारा यहाँ का अपूर्ण काम पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं, यह मन में प्रश्न आएगा। पर फिर से मैं कहूँ, जिन्हें जीवन का आनंद उठाना नहीं आता वो इसी तरह से व्यग्रता में ही जीवन बिताते हैं। तो वहाँ माँ की आई चिट्ठियों का उन्हें जवाब लिखना है, इसलिए ये सब कुछ ले रहे हैं। बिजली का बिल, बीमा पॉलिसी का भुगतान करना है, पैसे चुकाना है बीमा पॉलिसी के। और बीमा पॉलिसी यह संकर युक्त शब्द है ना, जो दो, एक हिंदी अंग्रेजी शब्द आता है, या मराठी हिंदी संस्कृत मराठी ऐसे शब्द जो आते हैं, जैसे रेल टिकट, बीमा पॉलिसी, संकर युक्त शब्द पाठ में आया हुआ, उस परिच्छेद में आया हुआ संकर युक्त शब्द आप बीमा पॉलिसी लिखोगे। पॉलिसी अंग्रेजी शब्द आया है, और बीमा हिंदी या अरबी शब्द वो है, तो वो शब्द आपको संकरित शब्द में लिखना है। अब ये बिजली के बिलों का भुगतान करना, पैसे चुकाना, बीमा पॉलिसी के वहीं पर हम बैठे बैठे कर देंगे। धूप का चश्मा भूल गए तो सिर दर्द बढ़ेगा, छाता भी ले लो। छाता समानार्थी शब्द, छतरी हिंदी में दोनों भी शब्द कहते हैं।
सब रखते हैं, यही तक उनकी बात सीमित नहीं रहती है। तो इन सूची में और आपको क्या क्या लिखना है, ये मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर 5 चौकन किए हैं। तो इसमें नेल कटर, कैंची, ब्रश, ये सारा सामान भी उनको लेना है वहां पर। नाखून काटने के लिए वगैरह सब आराम से, जैसे हम बैठकर वो काम कर लेंगे। अखबार में कुछ ऐसे कुछ किताबें भी ली है, क्योंकि कुछ किताबों को समालोचना करनी है। समालोचन करना गुण दोषों को दर्शाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। 3 किताबें थैले में उन्होंने ले ली, लेखक ने। वहां पर कहते हैं कि अच्छा मौसम है, कविता भी करेंगे। कविता करने के लिए जूहू चौपाटी जैसा अन्य स्थान के अच्छा कौन सा हो सकता है, तो वही हम कविता भी करेंगे, कुछ समालोचना करेंगे। सब सब ले लिया। इतनी सारी सामग्री कर कर, इतनी सारी तैयारी कर कर, तो जैसे तैसे वो जूहू चौपाटी पहुंच गए। कई अटैची, अटैची मतलब बैग, या फिर जिन्हें हम कहते हैं ना पेटी, अटैची, कई थैले भरकर वो सब झोली भरकर जूहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो स्वप्न लोक गए, जैसे कि अरे बाप, हम आखिर में विश्राम करने के लिए पहुंच ही गए। पर वास्तव में उनका विश्राम होता है कि नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। वहां जाते हैं, समुद्र में नहाने के लिए चल पड़ते हैं। समुद्र तट पर बैठ लोग भी कुछ नहाते हैं, दोनों ने एक दूसरे को पानी में ढकला। थोड़ा ही कुछ समय आनंद से बीता होगा, कुछ ही क्षण। तो एकदम श्रीमती को याद आया कि अरे बरामदे की जो खिड़की है, बरामदा वरांडा पैसेज, वो जो खिड़की है उसकी चटखड़ी मैंने लगाई या नहीं मुझे याद नहीं। बस जैसे वो याद आया कि उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। ये मुहावरा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, पर भुगतान करना, इसके नीचे चेहरे का रंग पीला पड़ना, बिल्कुल चिंता पत्नी को होगी। अरे खिड़की की चटकनी तो लगाई नहीं, अब बरसात के दिन है, बरसात घर में आ गई तो क्या क्या होगा। बस एक इतनी सी चिंता। और चिंता और चिंता का फर्क आप जानते हैं कि चिंता ही चिता तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम करने में, यह चिंता ही सागी बिंदी का फर्क है। सिर्फ फर्क, चिंता ही जीवन को खा जाती है, नहीं ना। तो वैसे ही इनका हुआ, बस पहुंचे नहीं सागर किनारे कि उनको एकदम ही उसी वो समस्या में रहे। अब छोड़ो चिंताओं का, जो हो जाएगा सब हो जाएगा, ये तो वो सोचते हैं। पर खिड़कियां खुली हुई तो क्या, ये विचार से दोनों बेचिंतित होकर अधीरता हो उठती है और दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। जिस गति से वो जूहू गए थे, उससे भी तेज गति से मोटर चलाकर पुनः वो घर आने का सोच रहे। उतनी और ज्यादा तेज रफ्तार से घर आते हैं, देखा खिड़की की चटकनी तो लगी हुई थी, पर यह चिंता उन्होंने उनको खा गई थी। नतीजा यह हुआ कि उनकी धड़कनें बढ़ गई और याद आ रहे कि डॉक्टर ने जो कहा कि पूर्ण विश्राम करो तो पूर्ण निरोगी तुम होगे। पर यह विश्वास हो गया कि हम पूर्ण विश्राम, शहर के निवासी या फिर किसी लोगों की वो खासियत होती है कि नहीं पूर्ण विश्राम कर ही पाते। घर की चिंता वो भूत सवार होता है। पाठ समझने में बिल्कुल आपको कठिनाई नहीं आई होगी। आपको गृह कार्य के लिए क्या क्या करना है ये देखो। अगर आप पर्यटन स्थल पर परिवार के साथ जा रहे हो, जाना है, तो क्या क्या सामग्री लोगे साथ में, इसकी सूची आपको गृह कार्य में लिखनी है। दूसरी, अगर आपको पर्यटन पर जाना है तो सावधानियां क्या क्या बरतोगे, मतलब घर में बिजली आदि सारे बटन जो है बंद करने, गैस का सारे दरवाजे खिड़कियां आसपास वालों को बताने के क्या सावधानियां बरतोगे, ये लिखना। पाठ में आए मुहावरे ढूंढकर, मैंने 3-4 मुहावरे तो पढ़ाते वक्त कहे, अन्य आपको पाठ में से चुनकर और लिखने। पूर्ण पाठ में एक ही हम सीख निकाल सकते हैं कि जीवन का आनंद न लेने वाले लोगों की क्या हालत होती है। ये पति पत्नी ऐसे ही थे। पाठ का नाम तो दिया है पूर्ण विश्राम, पर वो 2 दिन भी ठीक से पूर्ण विश्राम नहीं कर पाए। तैयारी में तो कितने ही घंटे उनके व्यतीत हो गए, पर पूर्ण विश्राम नहीं कर पाए। इतनी सी चिंता से जिस गति से लौटे थे, उसकी तेज गति से पुनः वापस घर लौट गए और इस तरह का यह
जीवन का आनंद न लेने वालों की स्थिति हमने देखी।